मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद में श्री राम कॉलोनी वासियों द्वारा शनिवार को नगर निगम द्वारा कॉलोनी में विकास कार्य न कराए जाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है। नगर के कई मोहल्लों में विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन श्री राम कॉलोनी में विकास कार्य नहीं हो रहा। कॉलोनी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके लिए कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम की शुद्धि बुद्धि हेतु सुंदरकांड एवं हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रमुख समाज सेवी पंडित अखिलेश शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार करते हुए बनी हुई गलियों की में रिपेयरिंग कर उन्हें नया बनवाया दिखाकर धन हड़पने का कार्य किया जा रहा है। वार्ड नंबर 49 तथा रोशनगंज के में चौवान मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी की बनी सड़कों को पुनः तोड़कर बनाया गया है, लेकिन श्री राम कॉलोनी में हैम कॉन्वेंट स्कूल के पीछे एक भी गली अब तक नहीं बनी। कई बार मेयर साहिबा को ज्ञापन दिया, कई बार मिलकर भी बताया, लेकिन कोरा आश्वासन ही मिलता है। जब पिछले हफ्ते हम मेयर के पतिदेव से मिले और गलियों के लिए कहा तो वह बोले आपके मोहल्ले में सबसे ज्यादा काम हुआ है, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं। जब श्री राम कॉलोनी भागीरथ कुंज में एक भी ईंट नहीं लगवाई। अगर नगर निगम का यही रवैया रहा तो 4 जून को बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कई संगठनों को साथ लिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य रूप से किशन दुबे, राज बहादुर तैनगुरिया, संजय शर्मा, विवेक मिश्रा, रूप किशोर शर्मा, वीरेंद्र शुक्ला, सुरेश चंद्र मिश्रा, सोनू, नवीन मिश्रा, विमल यादव, कृष्णा यादव, यतीन्द्र शर्मा, बबलू, राहुल शर्मा, दिलीप तिवारी, सौरभ शर्मा, अमित उपाध्याय, जेपी उपाध्याय, सुमन कुशवाहा, अनिल शर्मा, बंटू शुक्ला, कुसुम शर्मा, सुनील अवस्थी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। निगम के द्वारा श्री राम कॉलोनी की अनदेखी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य कराया गया और नहीं कराया गया, उसके बावजूद भी ये बोला जा रहा है कि ज्ञापन के बावजूद कि श्री राम कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हुआ है और आगे कार्य के लिए मनाही की जा रही है। उसके लिए किया गया है, एक उदाहरण देखा जाए, टापाकुद चौराहे पे जो नाले का निर्माण हो रहा है रेपरा रोड पे, उसमें एक तरफ का जो नाला का निर्माण हुआ उसमें 13 लाख रुपए के करीब की लागत थी, और दूसरी साइड भी जो नाला निर्माण हो रहा है, जबकि वो पटान किया जा रहा है और नाले का निर्माण टापाकुद चौराहे से लेके और आगे तक किया जा रहा है। और पहले जो निर्माण हुआ था दोनों की लागत समान है, लेकिन दोनों के कार्यों में बहुत अंतर है। मेरी जानकारी के लिए मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूं। जैसे श्री राम कॉलोनी के लिए टेंडर उठाए गए हैं, काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ पे ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब श्री राम कॉलोनी एकदम स्मार्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध रही आएगी। जो आज तक जो आपने जो ज्ञापन दिए हैं, उस ज्ञापनों के आधार पर क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन के कार्य करा दिया जाएगा, लेकिन अंत में पार्षद जो मेयर प्रतिनिधि हैं उन्होंने यही बोला कि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हुआ है, अब आगे कार्य की कोई संभावना नहीं है, ऐसा ही बोला। जैसे यहाँ के पार्षद हैं, सांसद हैं और भी विधायक जी हैं, कोई यहाँ पे आपको देखने आए इस बात को? यहाँ वार्ड नंबर 34 के पार्षद जी से संपर्क किया जाता है, उनके द्वारा बिल्कुल इस क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है। उनके द्वारा मुझसे खुद बोला गया कि आपकी गलियों में लट्ठों पे लाइट लगी है या नहीं लगी है नवंबर में, लेकिन उनके बार बार संपर्क करने के बावजूद भी आज तक लाइटों का कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों में सद्बुद्धि लाने के लिए आज जो है बुद्धि शुद्धि हवन किया गया है। इसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नगर निगम में जो भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे ये लोग जो है शायद बाहर निकल के आए, क्योंकि मैंने कम से कम 15 से 20 बार मेयर साहिबा को सभी साथियों के साथ जाकर के ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले हफ्ते जब हमने नगर निगम के जो मेयर हैं उनके पतिदेव से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि आपकी श्री राम कॉलोनी में जिले का सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो हम आप सब लोगों के आज कैमरे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग देख लो कि जहाँ पर एक ईंट नहीं लगी, काम हुआ है, पैसा भी नगर निगम का अगर चला गया तो वो पैसा कहाँ गया है। तो उस भ्रष्टाचार के निवारण के लिए हम लोग तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदित रहें। तो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के लिए बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके सद्बुद्धि के लिए कामना जरूर करते हैं, क्योंकि ये गलत पैसा अगर उनके घर में जाएगा तो उनके बच्चों के लिए अनिष्टकारी होगा। इसलिए ये लोग इस चीज़ से बाज आएं और भ्रष्टाचार को छोड़ें और श्री राम कॉलोनी में होने वाले विकास का पैसा न खा करके श्री राम कॉलोनी में लगाएं।
तो अति उत्तम होगा। अगर इस माध्यम से भी अगर चेते नहीं तो श्रीराम कॉलोनी के निवासी और सभी लोग मिलकर के एक विशाल आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन इतना ज़बरदस्त होगा कि नगर निगम में घुस करके आंदोलन होगा और नगर निगम में ही बैठेंगे हम लोग, सारे काम ठप कर देंगे कि जब आप लोग जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे तो फिर नगर निगम किस चीज़ के लिए चल रहा है। तो ये संदेश देने की आज कोशिश की है हम लोगों ने। जैसे कि आपने जो ज्ञापन दिए गए हुए वो किस मामले में ज्ञापन दिए थे? गलियों के निर्माण के लिए ज्ञापन दिए। गलियों में जल भराव है, हमारे यहाँ कीचड़ भर रहा है पूरी तरह से, और जो है यहाँ पर लाइटें नहीं लग रही हैं, तो लट्टे हमारे यहाँ खाली पड़े हैं, कई बार चोरी। सफाई कर्मचारी यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, केवल सफाई कर्मचारियों के पैसे ये जो है खाने में लगे हुए हैं। और बनी हुई गलियों को पुनः निर्माण करा दिया गया है। जितने भी ज़्यादातर आप देखो रोशनगंज की एक गली है, उस पर अपने टीप टाप करके उसको तैयार कर दी, पूरा पैसा खा गए। इसके बाद एक 49 नंबर गली में भी जो है आपको बता दें बनी हुई गली का टेंडर हो गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि उधर चौबान मोहल्ला में भी कई गलियों को बनी हुई गलियों में फिर से उन्होंने जो है लीप टाप करके और जो है द्वारा सारा काम कर दिया है, जबकि इन गलियों में पैसा लगेगा, काम होगा, इसलिए यहाँ काम नहीं करा रहे। बनी हुई गलियों को द्वारा रिपेयर करके उनको नहीं दिखा करके ये केवल पैसा खाने में लगे हैं। तो आज इसी के लिए चेतावनी दी गई है। आपके द्वारा ज्ञापन देने के बाद में क्या आश्वासन मिलता है आपको? केवल यही आश्वासन मिलता है कि जो है बहुत जल्दी काम होगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कह दिया कि सारा काम हो चुका है आपके यहाँ, इस बार तो उन्होंने ये कह दिया कि सारा काम हो चुका है। तो मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आज आए हैं तो सभी गलियों में जाकर के देखो यहाँ पर क्या काम हो गया। एक ईंट नहीं लगी, और जबकि पूरे जिले में ये हल्ला है कि श्रीराम कॉलोनी में सबसे ज़्यादा विकास हो गया, सबसे ज़्यादा पैसा लग गया। वो पैसा कहाँ गया है? इसी कॉलोनी का ये हाल है कि आसपास जो कॉलोनी उनका भी यही हाल है। यहाँ पर तो आसपास श्रीपाल कॉलोनी का भी यही हाल है, महादेव नगर का ये हाल है, लेकिन खासकर श्रीराम कॉलोनी में यही हालत है। केवल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे।